नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखी थी, उसके बारे में हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में मेन्यू और टूल बॉक्सेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एक्सेल का इंटरफेस, मैंने आपको बताया ही था। सबसे ऊपर में होता है हमारा टाइटल बार, उसके बाद ये होता है हमारा मेन्यू बार, टूल बॉक्सेस, उसके बाद फॉर्मूला बॉक्स, उसके बाद ये होता है नेम बॉक्स, ये होता है रूलर, सॉरी रो एंड कॉलम, ये हो गया। उसके बाद ये हमारे सेल्स पूरे को मिलाकर शीट, यहाँ पर हमारे शीट नंबर दिए हुए हैं। ये है हमारा पेज मोड, पेज प्रीव्यू मोड। उसके बाद ये रहा हमारा स्क्रॉलर। ये सारी चीजें हैं जो बेसिक चीजें। आज हम जानेंगे मेन्यू और टूल बॉक्सेस के बारे में। सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है वो है हमारा होम। होम मेन्यू में हमें मिलते हैं 7 टूल बॉक्स: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। सबसे पहला आता है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। सबसे पहले कट, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा। अब मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा करके इसे दूसरी जगह फीड करना है या फिर इसे दूसरी जगह ले जाना है, तो मैं यहाँ पर ले जाकर के कट करूंगा। कट मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया, पेस्ट कर दिया। शॉर्टकट इसका कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस वी। उसके कट के नीचे दिया हुआ है कॉपी। कॉपी का होता है मतलब किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना, सिंपल सा, किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना। मैंने यहाँ पर कॉपी पे क्लिक किया, देन उसके बाद मैं कहीं पर भी ले जाकर के इसे कंट्रोल वी यानी पेस्ट की मदद से मैं इसे यहाँ पर इसका डुप्लीकेट मैं बना सकता हूँ। देन उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर काफी कमाल की चीज है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया। मैंने इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने तीनों कर दिया हुआ है। फॉन्ट की साइज मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। कलर मैं कर दे रहा हूँ इसको रेड, हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेम इफेक्ट जो मैंने इस टेक्स्ट पर दिए हैं वो सारे के सारे इफेक्ट एक बार में इस पर आ जाए। तो उसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। जिस टेक्स्ट का हमें कॉपी बना करके दूसरे टेक्स्ट पर देना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मेट प्रिंट पर जाके क्लिक करेंगे और नॉर्मल से देखिए हमारे कर्सर का जो ब्रश, सॉरी कर्सर जो है हमारा, उसके साइड में एक ब्रश आ गया है। हम इस टेक्स्ट पर जाकर बस क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है उसी टेक्स्ट के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो हमारा अगला जो टूल बॉक्स है वो है फॉन्ट, यानी फॉन्ट बॉक्स। फॉन्ट बॉक्स में हमें मिलता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हमारा टेक्स्ट कलर। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे फिर से मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का ये जो स्टाइल है ये चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर जाएंगे फॉन्ट स्टाइल पर। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस फॉन्ट को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज दिया हुआ है, ये देखिए 8 to 72 तक यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया हुआ है। मैं यहाँ पर फॉन्ट की साइज 18 रख लेता हूँ। इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट यानी कि एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए ये हमारे फॉन्ट साइज होते हैं। एक एक पॉइंट बढ़ाने घटाने के लिए ये होते हैं, ये देखिए। उसके जस्ट नीचे आते हैं, हम यहाँ पर देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट को और मोटा करना, डार्क करना। इटैलिक हल्का सा और कर्व करना। तो हमारा टेक्स्ट पहले से इटैलिक में, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। उसके बाद अंडरलाइन, उसके नीचे में लाइन देना, टेक्स्ट के नीचे में लाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल अंडरलाइन दिया हुआ है। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ से डबल अंडरलाइन ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी बॉर्डर चाहिए, जैसे बॉटम बॉर्डर यानी कि टेक्स्ट के नीचे में बॉर्डर चाहिए, सॉरी सेल के नीचे में बॉर्डर चाहिए, सेल के ऊपर में, लेफ्ट में, राइट में,
या फिर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करिए। देखिए आपके जो टेक्स्ट है, सॉरी, जो आपका सेल है उसके बाहर में एक बॉर्डर बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं कलर पे। देखिए इसके बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ कलर करना हो तो आप यहाँ से कुछ कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। देखो ये हो गया टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर। आपको यहाँ पर जो भी कलर चाहिए मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अगली टूल बॉक्स में जिसका नाम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में होता है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन। उसके बाद ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन। उसके बाद अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, इंक्रीज इन सॉरी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, वर्ड रैप, मर्ज एंड सेंटर। मैं यहाँ पर कुछ सेल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर ज्ञान। मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर ज्ञान, ये हो गया। अब उसके बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर बॉटम में है, ये देख सकते हैं, सेंटर बॉटम। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन लेफ्ट में रहे, यानी कि बॉटम लेफ्ट हो जाए, या फिर बॉटम अप हो जाए, या फिर बॉटम जो है सॉरी बॉटम नहीं, लेफ्ट मिडिल हो जाए, लेफ्ट अप हो जाए, लेफ्ट बॉटम हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंटर हो गया, सेंटर अप, सेंटर मिडिल, सेंटर बॉटम। मैं यहाँ पर इसको मिडिल में करता हूँ। ये देखिए राइट, राइट सेंटर, राइट अप, राइट डाउन, ये हो गया। यानी कि अगर आपको टेक्स्ट को अपने अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर में अगर आपको कहीं भी इसको ले जाना हो तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये दो सेल के बीच में है, आधा जी में है और आधा एच में है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जी वाले सेल में रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाकर के वर्ड रैप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ये हमारा एक ही सेल में आ गया। लेकिन ये कि थोड़ा ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको यहाँ पर सेल के बाहर क्लिक करना है। देन उसके बाद जी और एच के बीच में जो लाइन है यहाँ पर जा करके आपको डबल क्लिक करना है। तो ये हमारा जो सेल है वो सेल की साइज ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी और हमारा टेक्स्ट जो है वो सेल में फिट हो जाएगा। देन उसके बाद ये देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है। अगर आपको अपने टेक्स्ट को अलाइन क्लॉकवाइज रखना है, अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज, अलाइन क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट रोटेट, अगर आपको अपने टेक्स्ट का मोशन या फिर ओरिएंटेशन जो कह लीजिए अगर आपको चेंज करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट ओरिएंटेशन पर आ सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे टेक्स्ट का जो ओरिएंटेशन है वो हो जाएगा, ये देख सकते हैं। देन उसके बाद अगला आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर, सॉरी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, अगर हम कोई पेज लें, जैसे मैं एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूँ तो एमएस वर्ड पे मैं A4 पेज पे काम कर रहा हूँ। A4 पेज की साइज होती है 8.5 इंटू 11। अगर हमें इंडेंट यानी कि टेक्स्ट और पेज के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी हो, जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा एक पेज है और यहाँ से हमने एक टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा इसमें इतनी स्पेसिंग ना हो करके इतनी स्पेसिंग हो, तो उसके लिए हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यानी कि हमें अपने टेक्स्ट और पेज के बीच की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर, यानी एक साथ कई सारे सेल को मिला करके एक सेल बनाना, ये होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। देन उसके बाद आते हैं अगले पर, हमारा नंबर है। अगला जो टूल बॉक्स है वो है नंबर, ये है नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कई सारे चीजें दिखेंगी, जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। यहाँ पर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। जैसे मैं इस सेल पर मैंने क्लिक किया है,
सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको टाइम शॉर्ट डेट के नीचे आपको कुछ और नहीं दिख रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए अब इसके नीचे में कंप्यूटर लिखा हुआ है, यानी कि मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो चीज लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हमें इसमें टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए, या फिर अगर मुझे अपने सेल का फॉर्मेट अगर चेंज करना हो, टेक्स्ट में रखना हो, नंबर में रखना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है करेंसी। आपको जो भी करेंसी चाहिए आप यहाँ से वो करेंसी ले सकते हो। रुपये हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी करेंसी चाहिए तो वो भी करेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आता है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज स्टाइल, यानी कि अगर आप कोई चीज, अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं किसी चीज का, या फिर अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ डेटा बना रहे हैं जिसमें परसेंटेज लगा हुआ है, या फिर परसेंटेज लगाना है, या फिर परसेंटेज हटाना है, तो उसके लिए आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। कॉमा, सिंपल सा यहाँ पर कॉमा का यूज हम करते हैं नॉर्मली परसेंटेज हटाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज डेसिमल। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1000 लिखा, 0.000। अब जैसे मैं इस सेल के बाहर इंटर करूंगा या फिर इसमें सेल के बाहर किसी दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा तो वो जो 0.00 था वो हट गया। अब अगर मुझे यहाँ पर 0 लगाना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जितना मुझे 0 चाहिए मैं वहां पर कर सकता हूँ। यानी कि जो एक लिमिट होती है इंडियन रुपीस के हिसाब से, इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से, जो डेसिमल होता है वो 2 डिजिट के बाद होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 1000 लिखा और मैं यहाँ पर इसे, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था तो ये हट वापस से आ गया। यहाँ पर जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 डिजिट के बाद जो होता है डेसिमल होता है, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। हमारा जो अगला टूल बॉक्स है वो है स्टाइल। इसके लिए मैंने एक डेटा पहले से बना के रखा हूँ शीट 1 पे। ये देखिए, इस टूल बॉक्स को समझाने के लिए मुझे डेटा की जरूरत थी तो मैंने इसे पहले से बना के रखा था। सैलरी शीट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में प्रोजेक्ट कौन कौन सा होता है, कैसे इसे वर्क करना है। पहले मैं इसमें कुछ मेन्यूज के बारे में बता रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं इसको, आगे जो टूल बॉक्स है इसका क्या यूज है। सबसे पहले आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हाईलाइट इंटरेस्टिंग सेल, एम्फसाइज अनयूजुअल वैल्यू एंड वैल्यूआइज डेटा यूजिंग डेटा बार्स, कलर स्केल एंड आइकन सेट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल। मैं यहाँ पे इसको डेटा बार्स में से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर डेटा बार्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका कुछ नंबर वगैरह पे जो कलर आ रहा है, सिर्फ नेम पे या फिर ऑक्यूपेशन वगैरह पे जो कलर नहीं आ रहे हैं। आगे देख लीजिए, ये देख सकते हैं आइकन सेट। अगर आपको आइकन सेट करना हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं कुछ दिखाता हूँ, एक चीज को समझा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डेटा बार्स में जाकर मैंने लास्ट वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। इसमें है क्या कि यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर के हिसाब से यहाँ पर जो कलर है वो कम और अधिक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 250 है, 200, 175, 450, 375, ये सारे जो नंबर है इन सब में देखिए सबसे कम है कलर। यहाँ पर जस्ट उसके बगल में इस वाले कम नंबर में देखिए, जैसे कि यहाँ पर 10,000 है, 8,000 है, यहाँ पर जो करेंसी है उसमें देखिए 376 में इससे अधिक है, 301 में 200 से अधिक है। यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर है उन सभी के हिसाब से कलर जो है वो है। यहाँ पर वो हमें दिखाता है कि कौन से सेल में जो है नंबर अधिक है, कौन से सेल का जो नंबर है वो अधिक है, ये सारी चीजें हमें इसमें दिखाता है। देन उसके बाद आता है फॉर्मेट एज टेबल। अगर आपको अपने शीट को एक टेबल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर के बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन या फिर मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ।
यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक फॉर्मेट टेबल और यहाँ पर एक सिलेक्शन यहाँ पर बन गया है और ये देखिए सेल दिखा रहा है, यानी कि G8 से लेकर के O13 तक मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये देखिए ये हमारा जो डेटा है वो सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो भी सेल दिखाना हो, जैसे मैं यहाँ पर नेम पर जाता हूँ, नेम के पास ये जो है मैं इस पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को हटा करके मैं सिर्फ अजय की अगर सैलरी देखना चाहूँ तो ये देखिए अजय की सैलरी यहाँ पर दिखाई जा रही है। देन अगर मैं यहाँ पर अजय को हटा करके विनय की सैलरी देखना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पर अजय की सॉरी विनय की सैलरी यहाँ पर दिखा रही है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं सैलरी के हिसाब से अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखिए सेलेक्ट ऑल को हटा करके मैं 15,000 वाले सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये सैलरी है अनिल की। तो आप इस तरीके से जो है अपने डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद है सेल स्टाइल। अगर आपको अपने सेल का स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, मैं इसमें सिलेक्शन बना लेता हूँ फिर से। ये देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपको सेल का बैकग्राउंड कलर करना हो, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसे कलर कर सकते हैं। मैंने इसे ये कर लिया। ये देखिए आप इस तरीके से इन सारी चीजों को करके आप अपने डेटा को काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब उसके बाद आता है सेल, यानी अगर आपको कुछ सेल इंसर्ट करना हो, इंसर्ट सेल रो सॉरी इंसर्ट सीट रो करना हो, यानी अगर आपको कुछ रो इंसर्ट करना हो जो कि डिलीट हो गया हो, या फिर अगर आपको कुछ कॉलम इंसर्ट करना हो जो डिलीट हो गया हो, तो इन सारी चीजों को आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेल या सीट अगर डिलीट करनी तो उसके लिए आप यहाँ पर डिलीट पर आ सकते हैं। देन फॉर्मेट, किसी भी सेल को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि उसका रो अगर आपको अपने सेल की रो की हाइट बढ़ानी है या फिर कॉलम का विड्थ बढ़ाना है तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो उसके नीचे देखिए प्रोटेक्शन में दिया हुआ है, अगर आपको अपने सेल को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो आप यहाँ से इससे अपने सेल को लॉक भी कर सकते हैं। अब अगला आता है ऑटोसम। ऑटोसम यानी कि एक साथ कई सारे जो नंबर्स होते हैं अगर उन्हें जोड़ना हो तो उसके लिए हम ऑटोसम का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इस नंबर को डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद मुझे इन सभी को जोड़ना है, इन चारों नंबर्स को मुझे जोड़ना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ऑटोसम पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर ऑटोसम हो गया है। अब अगला मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, सीरियल नंबर। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ तो वो मैं दिखाता हूँ। इसका ये जो फिल वाला ऑप्शन है इसके लिए मैंने इसे छोड़ रखा था। फिल में क्या होता है, इससे हम किसी भी नंबर को अल्फाबेट को इससे हम ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 1 लिख दिया। ये देखिए फिल, ये देखिए डाउन राइट अप लेफ्ट सीरीज जस्टिफाई, मैंने यहाँ पर 1 लिखा और इसे मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सीरीज पर जाकर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर। ये देखिए यहाँ पर हमारे 5 सीरियल नंबर जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो फिल का यही यूज है। क्लियर, अगर आपको क्लियर ऑल करना हो, क्लियर फॉर्मेट करना हो, अगर आपको अपने कंटेंट को क्लियर करना हो तो इसके लिए हम क्लियर का यूज करते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर में होता है कि अगर हमें अपने डेटा को A to Z रखना हो, यानी कि पहले A वाले अल्फाबेट हैं, फिर B वाले, फिर C वाले, इस तरह से अगर अपने सीक्वेंस को अपने डेटा को सीक्वेंस करना हो या फिर नंबर में हो तो पहले 1 2 3 4 इस तरह से आए, तो उसके लिए हम यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पर है शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद शॉर्ट A to Z। ये देखिए ए वाले पहले आए फिर जे, यानी कि एक सीक्वेंस के हिसाब से हमारा जो डेटा है वो बनेगा। देन उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट, अगर आपको कोई टेक्स्ट अगर सेलेक्ट करना हो या फिर कोई टेक्स्ट अगर आपको फाइंड करना हो या फिर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सैलरी, मैंने यहाँ पर लिख दिया सैलरी। देन इस टेक्स्ट को अगर मुझे फाइंड करना हो, फाइंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैलरी, फाइंड नेक्स्ट मैंने किया। ये देखिए यहाँ पर मेरे इस सेल में जो है सैलरी का ऑप्शन है ये दिखा रहा है। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी सैलरी का ऑप्शन, फाइंड नेक्स्ट ऑल्सो, यहाँ पर भी सैलरी का ऑप्शन है, फाइंड नेक्स्ट।
देन आपका आता है यहाँ पर रिप्लेस। अगर सैलरी की जगह मुझे कुछ नंबर वगैरह रखना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो ये देखिए चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है हम फाइंड एंड सेलेक्ट का और इन सारे टूल्स का जो है यूज करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियो में मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताऊंगा। देन जैसे हमारा ये मेन्यू का ऑप्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।